प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम पढ़ेंगे परिवहन का जो अगला प्रकार वायु परिवहन। संसार में वायु परिवहन का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बच्चों? 1914 में। तो उसके बाद हुआ 1914 के बाद से 1914 से 1919 के बाद से हुआ। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वायु या हवाई परिवहन का प्रभाव का प्रचलन बहुत बढ़ गया। वर्तमान युग को हवाई युग भी कहा जाता है। आजकल अत्यंत तीव्र गति से चलने वाले वायुयान आकाशीय यातायात के लिए प्रयुक्त होने लगे। परिवहन की दृष्टि से यह सबसे तीव्र किंतु सबसे महंगा साधन है। यही कारण है कि वायु परिवहन द्वारा सामान्यतः हल्की, कीमती तथा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को ही भेजा जाता है। वायु यातायात सस्ते तथा भारी वस्तुओं के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों या अन्य दुर्गम क्षेत्रों में जहां जल परिवहन अथवा थल परिवहन संभव नहीं होता है, वहां भी छोटे वायुयानों या हेलीकॉप्टरों द्वारा यात्रियों तथा सामानों को पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि में राहत कार्य के लिए वायु परिवहन सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार बच्चों जो सामग्री है वो तत्काल पहुंचाई जाती है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों यानी बर्फीले भागों तथा विषम मरुस्थलीय भूभागों, हिमालय में भूस्खलन अथवा भारी हिमपात के कारण प्राय मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वायु यानी एकमात्र विकल्प होता है। वायुयानों के निर्माण तथा उनकी कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत विकसित व्यवस्थात्मक सुविधाएं जैसे विमानशाला, हवाई अड्डे, हवाई पट्टी, भूमि पर उतरने, ईंधन तथा रख रखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई अड्डों का निर्माण अत्यंत खर्चीला है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि ब्रिटेन का वाणिज्यिक वायु परिवहन का उपयोग अनुकरणीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी का 3.5 घंटों में रास्ता तय कर लेते हैं। उसके बाद है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग। महाद्वीपों के आर पार जो वायु मार्ग है, उत्तरी गोलार्ध में अंतर महाद्वीपीय वायु मार्गों की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिम पट्टी है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिणी पूर्वी एशिया के में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व में कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो केंद्रीय बिंदु हैं, जहां से वायु मार्ग अभिसरित होते हैं, चारों दिशाओं में जाते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकिरित होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री अक्षांशों की मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलबद्ध और कम आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध है। अब हम वायु मार्गों के प्रकारों के बारे में बच्चों कल पढ़ाऊंगा मैं। जो 6 प्रकार है संसार के वायु मार्ग, 6 प्रकार के हैं। ये एक एक करके मैं आपको कल 6वां प्रकार बताऊंगा। धन्यवाद।